नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके बीच आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को लेकर। इस पैटर्न के क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आगे भी कई बार पूछे जाएंगे क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। इसलिए आपको इन क्वेश्चंस में पकड़ बनाकर रखनी है। ठीक है, अभी आने वाले ईपीएफओ एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये आ चुके हैं, इस पैटर्न में क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले। ठीक है, तो आइए कि करके हम देखते हैं इसको। आप वीडियो पॉज़ करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ऐसे कितने तरीके से हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने तरीक़ों से हम 8 आइडेंटिकल बॉल्स को हम इन छोटे ट्रायंगल्स जो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इनमें प्लेस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक फुलफ़िल करानी है कि हर एक ट्रायंगल में कम से कम एक बॉल तो हो ही। यानी हम मान सकते हैं जैसे पहले ट्रायंगल में हमने 4 रख दी बॉल और दूसरे में 1, तीसरे में 1 और चौथे में 2 रख दी। इस तरीके से एक और केस बना सकते हैं, पहले में 5 रख दी, बाकी सब में 1-1 रख दी। ठीक है? तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के केसेस हो जाएँगे। तो एक-एक करके हम देख लेते हैं इनके केसेस कितने बनेंगे टोटल। यहाँ पे ट्रायंगल मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल हैं। अब इनके केस देख लेते हैं, कितने केस बनते हैं। पहला केस हम मान लेते हैं कि 5 बॉल हमने पहले में रख दी और बाकी सब में 1-1 बॉल रख दी। ठीक है? इस तरीके से दूसरा केस क्या बन सकता है, 4 बॉल पहले में रख दी और फिर 2 बॉल दूसरे में और 1-1 बॉल तीसरे और चौथे में। फिर तीसरा केस 3-3 1-1। फिर चौथा केस क्या हो सकता है, 3 बॉल पहले में 2-2 1। फिर पाँचवा केस क्या बन सकता है, सब में 2-2 इक्वल रख दें। अब इससे ज़्यादा केस शायद नहीं बनेंगे। अब केस नहीं बनेंगे तो टोटल हमारे पास 5 केस आ गए। अब 5 केस आ गए तो हम इनके देख लेते हैं इनका क्या कितने वेज हो सकते हैं। अब 5 बॉल हमने पहले में और बाकी सब में 1-1 बॉल रखी, तो ये कंडीशन हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको। कैसे निकालते हैं, 4 प्लेस पे रखी हुई चीज़ें इसको अरेंज करते हैं कैसे, फैक्टोरियल 4 तरीके से, और डिवाइड करते हैं हम कितने नंबर ऑफ रिपीटिशंस हैं। यहाँ पे 3 रिपीटिशंस हैं, 4 लोकेशंस हैं, 1 2 3 4। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई जितने रिपीटिशंस हैं, 3 रिपीटिशन है, फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4। इस तरीके से दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या है, 4 लोकेशंस हैं, फैक्टोरियल 4, रिपीटिशंस कितने हैं, 2, तो रिपीटिशंस कितना आ गया, फैक्टोरियल 2। इस तरीके से तीसरा केस है, इसमें भी कर लीजिए फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि 3 का रिपीटिशन 2 बार है, 1 का रिपीटिशन 2 बार है। इस तरीके से पाँचवा केस भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे भी 2 बार रिपीटिशन है। ठीक है, तो यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। और पांचवा केस क्या है, 4 रिपीटिशंस हैं इसमें, फैक्टोरियल 4, इसको देख के ही बता सकते हैं एक केस बनेगा, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूले से कर लेते हैं कितना, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, 4 बार रिपीटिशंस है, नंबर ऑफ रिपीटिशन से डिवाइड करते हैं, 1 फेज आ गया। ठीक है, अब ये अलग अलग हैं, एक साथ तो होने नहीं है, कोई एक केस एक बार में होगा तो हमें एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन तब करते हैं जब एक साथ कोई केस होने हैं, आगे देखेंगे अभी हम मल्टीप्लिकेशन भी। इसमें क्या करेंगे, ये इतने टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे, 4 + 12 + 6 + 12 + 1 35 वेज हो जाएंगे। ओके, इसका आंसर बी 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं हमारे पास और उन्हें हमें इन सेल्स में प्लेस करना है। कंडीशन ये फुलफिल करनी है कि हर एक रो में कम से कम एक बॉल हो। ठीक है, ये रोज़ हो गई हमारी और इन रोज़ में कम से कम एक बॉल तो हो हर एक रो में। ठीक है, तो ऐसे कितने डिफरेंट वेज होंगे हमारे पास। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इसमें भी हम नंबर ऑफ केसेस बना लेंगे। पहला केस मानते हैं कि पहले रो में 3 बॉल्स होंगी और बाकी दोनों रो में 1-1 बॉल होगी। ठीक है, टोटल 5 बॉल्स कंप्लीट हो गई। तो पहले में अगर 3 बॉल्स हैं तो कैसे प्लेस हो सकती है, 1-1-1, एक ही तरीका होगा, 1-1-1। ठीक है, दूसरे रो में कैसे प्लेस होगी, पहले बॉक्स में 1 बॉल आ जाए और दूसरे में 0-0। इसी तरीके से तीसरे में भी पहले बॉक्स में 1 आ जाए और दूसरे में 0-0। ठीक है, अभी इंटरचेंज करके देखेंगे पूरा कैसे होता है। ठीक है, पहले केस में देखते हैं कितने वेज होंगे। चूंकि 1-1-1 बॉल्स हैं, हमें दिख रहा है साफ साफ, 3 लोकेशन होती हैं तो अरेंज करते हैं आपस में कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। लेकिन
डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन से, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 सॉल्व करेंगे 1 मिल जाएगा। दूसरे में भी ऐसे ही है कि 3 लोकेशंस हैं, अरेंज कैसे करेंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से, लेकिन डिवाइड करते हैं रेपिटेशन से, तो यहाँ पे 0 पे रेपिटेशन है 2 बार, वो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 आएगा 3 वेज। इस तरीके से तीसरा केस भी कर लेंगे, इसका भी 3 वेज आएगा। अब ये तीनों केस एक साथ होने हैं, जब एक साथ होने होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 3 9 वेज हो जाएंगे। अच्छा, ये जो केसेस हैं, 3 बॉल हमने पहले में रखी और एक एक बॉल हमने दूसरे रो में तीसरे रो में रखी। ये केस आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि पहले रो में ही 3 बॉल हो, ये दूसरे रो में भी हो सकते हैं, तीसरे रो में भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये इंटरचेंज अगर होंगे तो हमारे पास कितने वेज होंगे इंटरचेंज करने के। जब भी ऐसा केस होता है इंटरचेंज करना है हमें, वैसा ही तरीका है, 3 लोकेशंस हैं उसको आपस में इंटरचेंज करनी है। कैसे? फैक्टोरियल 3 और डिवाइड बाय रेपिटेशंस यानी फैक्टोरियल 2, यहाँ पे भी 3 वेज होंगे और ये दोनों को एक साथ होना है। जब भी एक साथ होना होता है तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 3 27 वेज होंगे। इसी तरीके से दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में हम मानते हैं कि पहले रो में जो 2 बॉल होंगी और दूसरे रो में भी 2 बॉल होंगी, तीसरे रो में 1 बॉल होगी। तो हम कैसे इसको प्लेस कर सकते हैं? पहले रो में जो कि 2 बॉल हैं तो 1-1-0 रख लेंगे, दूसरे रो में भी ऐसे ही 1-1-0 रखेंगे और तीसरे रो में भी ऐसे ही 1-0-0 बॉल रखेंगे। अब जैसे हमने पीछे किया वैसे ही सेम प्रोसीजर हम इसमें भी फॉलो करेंगे। 3 लोकेशंस हैं तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस 2 हैं तो फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा 3। इसी तरीके से सेम इसका भी 3 आएगा और तीसरे रो का भी क्या आएगा, इसमें भी 2 रेपिटेशंस हैं, इसका भी आंसर 3 आएगा। अब ये 3 केस को एक साथ होना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 27 वेज। लेकिन फिर से वैसे ही, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 पहले रो में हो, ये तीसरे रो में भी हो सकता है। तो इसके लिए भी हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 की रिपीटिशन है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 वेज आ जाएगा। अब ये 3 वेज प्लस ये 27 वेज, इनको एक साथ होना है। एक साथ होना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 81 वेज। अब केस 1 और केस 2 टोटल चूंकि हमें केस निकालने थे तो हम इनको ऐड कर देंगे। अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 प्लस 81 वेज, तो ये कितना आएगा, 108 इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट कर सकते हैं। हम इसे कैसे करेंगे, पहले हमें रो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। रो सेलेक्ट करने के बाद उन्हें अरेंज कर लेना है, ठीक है। कैसे रो सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने माना पहला केस था, इसमें 3 बॉल्स इसमें थी, 1 और 1 इसमें थी। अब 3 बॉल्स इसमें हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें ही हो, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रो सेलेक्ट करेंगे, ओके। रो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं भाई, 3 रो हैं हमारे पास, 3 में से हमें कोई एक रो सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। 3 रो में से कोई एक रो सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिक बाकी दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी 1-1, ठीक है। अब इस रो को जो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वैसे तो हमें दिख रहा है 1-1-1 है तो ये अरेंज एक ही तरीके से हो सकता है, पर कैसे हो सकता है, 3 में से 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स में से कोई 3 बॉल्स सेलेक्ट कर लेंगे हमें, ठीक है। 3C3 इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर आगे इसमें 1-0-0 है मान लीजिए, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, इनको भी अरेंज करने का तरीका क्या है, एक हमें अरेंज करना है, एक बॉल हमें रखनी है, एक बॉल इसमें भी आ सकती है, एक बॉल इसमें भी, एक बॉल इसमें से, मतलब 3 लोकेशन में से एक लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी है, यानी 3 बॉल में से 3 लोकेशन में से हमने एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। अब इसके लिए कैसे करेंगे, इसमें भी सेम केस है, 3 लोकेशन में से हमें एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3C1 3 इंटू 3C3 1 इंटू 3C1 इंटू 3C1, ये हो गया 27, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने 2-2-1 माना था, ओके। फिर कैसे करेंगे हम सेलेक्ट, पहले हम जो है रो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए, तो 1 के लिए हमें रो सेलेक्ट करनी है। 1 के लिए रो कैसे सेलेक्ट करेंगे, रो तो सेम रहेगी, 3 रो में से कोई एक रो सेलेक्ट करनी है, तो 3C1 ये रो सेलेक्ट हो गई हमारी। 3 लोकेशन है, 3 लोकेशन में से हमें कोई एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। 3 प्लेस में से हमें कोई एक प्लेस सेलेक्ट कर लें जहाँ पे हम बॉल रखेंगे, तो ये हो गया, ये रो सेलेक्शन हो गया और ये इसका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, इसमें 2 बॉल हैं, यानी 1 इसमें 1 इसमें,
ओके 0। इसे कैसे, हमें 3 लोकेशन में से 2 लोकेशन सेलेक्ट करनी है 2 बॉल्स के लिए, ठीक है। 3 लोकेशन है और 2 बॉल्स हैं, ये इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर कैसे करनी है, सेम हमारा इसमें भी यही है, 1 1 0 है क्योंकि 2 बॉल्स थी, तो इसको कैसे करेंगे, सेम इसका 3C2। इसको जब करेंगे आप तो 3C1 3 इंटू 3 इंटू 3C2 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 81 प्लस 27 108। ऐसे भी कर सकते। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 5 डिफरेंट कलर्स की हमारे पास बॉल है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कलर डिफरेंट बोला गया है, आइडेंटिकल नहीं बोला गया है। अलग अलग कलर्स की बॉल हैं और 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं हमारे पास, और कंडीशन ये दी गई है कि हर बॉक्स में एटलीस्ट 1 बॉल तो होनी ही चाहिए, ठीक। तो ऐसे हमारे पास कितने ज़्यादा से ज़्यादा केस बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जो हम ऐसा कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 बॉक्स हैं और 5 बॉल्स हैं जो कि डिफरेंट कलर्स की बॉल है, ठीक। इसमें भी हम केस बना लेंगे, बहुत ज़्यादा केस बनेंगे नहीं, इसमें भी शायद 2 ही केस बनेगा। या तो हम यहाँ पे 3 बॉल, यहाँ पे एक बॉल रख सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 1 बॉल बोली गई है तो खाली नहीं रखना है हमें। या फिर हमारे पास दूसरा केस क्या बनेगा, या तो 2 बॉल हो सकती है पहले में, फिर 2 बॉल इसमें और 1 बॉल इसमें, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, डिफरेंट कलर की बॉल्स, उसमें से हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। कैसे हो सकता है ये भाई, 5 में से 3 बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये बॉल इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, वो बाद में देखेंगे इंटरचेंज करके, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, 5 बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने बॉल सेलेक्ट कर ली। अब जब 3 बॉल सेलेक्ट हो गई तो बची कितनी बॉल, डिफरेंट कलर की बॉल है। अब हमारे पास 2 बॉल बची है। अब उस 2 में से हमें 1 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 1 बॉल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे 2 कलर की बॉल बची हैं, 2 कलर में से हमें 1 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं। अब आखिरी बॉल बची है, 1 बॉल बची हुई है, अब 1 बॉल बची है तो 1C1 कह लो, या तो 1 ही कहेंगे उसको, ठीक। इतने तरीके से हो सकता है। 5C3 एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी 10, ठीक है। 2C1 क्या आएगा, 2C1 आएगा 2 यानी 2, 1C1 तो 1 ही रहेगा, यानी 10 वेज हो सकते हैं। ये तो हो गया बॉल सेलेक्ट करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बॉल, जो 3 बॉल हमने सेलेक्ट की है वो इसी में हो सकता है इसमें भी हो सकती है, हो सकता है इसमें भी हो सकती है। तो यानी ये जो केस है ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है। अगर इंटरचेंज हो सकता है तो कितने तरीके हो सकते हैं, 3 लोकेशन है हमारे पास, 3 लोकेशन कितने तरीके से सेलेक्ट होती हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से। 3 लोकेशन कितने तरीके से अरेंज होती हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होती हैं। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होती हैं और डिवाइड कर देते हैं हम जितने रिपीटिशंस होते हैं। तो रेपिटेशंस कितने हैं, रेपिटेशन हमारे पास ये हैं, 2 रेपिटेशंस हमारे पास, 2 रेपिटेशंस है तो हम फैक्टोरियल 2 तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो अब ये कितना हो गया 3, यानी जो वो 3 बॉल हमने सेलेक्ट की थी वो इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। और उसके बाद तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितने तरीके हो सकते हैं, टोटल 30 वेज हो सकते हैं ये करने के, ये केस 30 वेज हो सकते हैं। इस तरीके से दूसरा केस देख लेते हैं। अब दूसरे केस में क्या है, 2 बॉल हमें सेलेक्ट करनी है, टोटल 5 बॉल्स हैं हमारे पास। 5 बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, वेरी इजी, 5C2, ओके। अब हमारे पास कितनी बॉल बची हैं, अब हमारे पास 3 बॉल बची हैं, 3 कलर की बॉल बची हैं, उन 3 में से हमें फिर से 2 सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, 3C2, साथ में अब हमारे पास 1 बॉल बची है और 1 में से हमें 1 ही सेलेक्ट करना है। 5C2 आपने देखा है, 5C2 कैसे होगा, 5C2 तो सॉल्व करिए, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 सेम 10 इंटू 3C2 क्या होगा 3 इंटू 1C2 1, यानी 30 वेज हो सकते हैं इसके, ठीक है। 30 वेज हो सकते हैं, लेकिन ये 3 केस आपस में भी एक्सचेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, ओके। ये इनको इंटरचेंज करेंगे, इनकी पोजीशंस को, तो हमारे पास कितने वेज आएंगे, फिर से वही तीन पोजीशन को अगर हमें इंटरचेंज करना है 3 तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3, लेकिन 2 रेपिटेशन हैं इसमें सेम है। जब रेपिटेशन होते हैं तो उतने रेपिटेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 वेज आ जाएगा,
अब दोनों को साथ होना है, साथ होना होता है तो हम क्या करते हैं, केसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 90 वेज हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी यहाँ 20 होगा, 20 वेज होंगे, यहाँ पर फिर 60 वेज आएंगे। ओके, अब ये 60 वेज हो गए और ये 90 वेज हो गया। टोटल हमारे पास टोटल केसेस, टोटल वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 60 प्लस 90, 150 वेज। इसका आंसर क्या होगा, 150C। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।